बाबू जरा इको कम कर दो, इको कम करो, इस इलाके में साउंड बढ़ाओ, इको कम करो। अक्सर जलसे होते रहते हैं, लेकिन एक शानदार पिंडाल, खूबसूरत सजावट, इतना बड़ा मजमा, एक मिनट के लिए भी जलसा आपका कहीं से कमजोर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। नियत अच्छी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम में बरकतें अता कर देता। बहुत अच्छा रहा। हमारे हसन रज़ा अतहर बुखारी की अज़ामत ने जलसे को थामे रखा, कहीं से कमजोर नहीं होने दिया। हमारे शायर इस्लाम दिलबर शाही की नात खानी ने भी जलसे में चार चांद लगाया। मुस्लिह मिल्लत जनाब आसिफ इकबाल साहब की मुख्तसर खिताबत में जलसे को परवान चढ़ाया। अब आखिर में आप हैं और हम हैं, सारी बातें हो ही गई हैं, बस दो चार फरमान मुस्तफा का सुन लिया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए और पूरी कायनात के लिए उस रहमतुल लिल आलमीन ने क्या कुछ कहा। बातें तो हजार सरकार की लाखों हैं, बस सिर्फ दो तीन बात सुन लिया जाए। बारिश होने दीजिए, बारिश रहमत है। दो चार कतरे बारिश जब शादी के मौके से पड़ जाएं तो समझ लें कि वह तकरीब कामयाब हो जाए। और जलसा जुलूस में अगर दो चार कतरे पानी के पड़ जाएं तो समझ लें कि वो जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। इसलिए बारिश से भागा ना जाए, बल्कि बारिश का इंतजार करे आदमी कि बारिश हो, वरना रात भर आप जगह बारिश नहीं हो गई, इसका मतलब है कि आप खुश्क रहे। अब आखिर में बारिश होने वाली है या हो जाएगी या कतरे दो चार पड़ गए, समझ लें कि बस आपका आना बैठना यहां से जाना सब कामयाब और बाबराद हो गया। आका अलैहिस्सलाम की बस एक हदीस पाक से मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आका ने फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। हुजूर ने कहा कि तुम मोमिन नहीं बनोगे जब तक के, तुम जन्नत नहीं दाखिल होगे जब तक के मोमिन न बन जाओ। और आका ने फरमाया वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान की शर्त हुजूर ने रखी कि जन्नत में कोई गैर मुस्लिम नहीं जाएगा, यह तय है। जन्नत वो जन्नत जिसके सामने ये दुनिया की हैसियत एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। यानी दुनिया के 200 से जायद ममालिक, इसमें सोने चांदी के पहाड़ सारी चीजें हैं, लेकिन जन्नत के मुकाबले में इसकी हैसियत एक कतरा पानी की भी नहीं। जैसे अपार समंदर हो, उस समंदर के सामने एक बूंद पानी की जो हैसियत है, वही हैसियत इस दुनिया की आखिरत के सामने। और आखिरत की सारी राहतें खास हैं साहिब ईमान के लिए। अब हुजूर ने क्या फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस से कि ला तदखुलूनल जन्नह, तुम जन्नत में नहीं दाखिल होगे हत्ता तुमिनू, जब तक कि मोमिन न हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत जरूरी है। एक ऐसा दिल जिसे हम मिल्की हार्ट कहते हैं, जिसे दूधिया दिल कहते हैं, जिसमें नफरत का, बुग़्ज़ का, हसद का, घमंड का, गुरूर का कोई गुजर न हो। हुजूर ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत, यानी सिर्फ बीवी बच्चों से नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी, दुनिया की एक मिल्लत, एक कौम है, एक मकान में लगी हुई ईंटों के समान, एक दूसरे से मोहब्बत करना। और हुजूर ने फरमाया कि जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करो उस वक्त तक मोमिन नहीं बनोगे। और अब उस मोहब्बत करने का एक नुस्खा आका फरमाते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम।
हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक नुस्खा बता दूं जिससे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफशुस सलाम बैनकुम, आका कहते हैं कि आपस में सलाम को फैला दो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। यानी मोहब्बत पैदा करने का एक शानदार तरीका मुस्तफा ने फरमाया, आपस में सलाम को फैला दो। करो करने वाला आदमी दिन भर में एक बार करता है, लेकिन फैलाने का मतलब हुआ कि जिसको तुम पहचानते हो उसे भी, नहीं पहचानते हो उसे भी, एक दिन में 100 मुलाकात हो, फिर भी शौहर हो तो बीवी को, बीवी शौहर को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप अपनी औलाद को, बड़े छोटे को, छोटा बड़े को, यानी इस कदर कसरत से जबान पे सलाम को चढ़ा लो कि सारी कुदूरतें समाज से खत्म हो जाएं, सबके दिल आपस में मुत्तहिद हो जाएं। आज की तारीख में नफरतों में जीने वाला समाज, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग और दूरियां बनाने वाला समाज, पड़ोसी की पीठ में खंजर भोंकने वाला समाज, करोड़ों की मौजूदगी में दुखी समाज, औलाद वालिदैन की शिकायत करती है, वालिदैन औलाद की, बीवी का एहतमाद शौहर से उठ गया, शौहर का बीवी से। अब इस नफरत भरे समाज को मोहब्बत के माहौल में बदलने के लिए पहल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। हुजूर कहते हैं कि मोमिन नहीं बनेगा तुम जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। 1 करोड़ बार कलमा शरीफ पढ़ लो, कानूनन मोमिन रहोगे, लेकिन परफेक्ट मोमिन नहीं बन पाओगे। परफेक्ट मोमिन बनने के लिए अपने समाज में 1000 लोग रहें, सबसे अदना आदमी जो मजदूर क्लास का है उसे भी इंसान समझना होगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। और जब तक मोहब्बत नहीं, ईमान नहीं। सफर के साथी एक दूसरे से मोहब्बत करो, समाज के अमीर गरीब एक दूसरे से मोहब्बत करो, शौहर बीवी पर एतमाद करे, बीवी शौहर पर एतमाद करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि प्रैक्टिकल वे में हुजूर ने ऐसा करके बताया। आका दो जहां अलैहिस्सलाम जब सारी कायनात के मालिक मुख्तार, अरबो अजम के ताजदार, यानी इतने बड़े जबरदस्त पैगंबर के मैदान जंग में जब आप रहें तो ऐसा लगे इनसे बड़ा कमांडर कोई नहीं। जब अपने घर में रहें तो लगे इससे बड़ा कामयाब शौहर कोई दूसरा नहीं। जब ये बिजनेस की मंडी में रहें तो ऐसा लगे इससे बड़ा कामयाब ताजिर कोई नहीं। जब हिकमत की बातें सुनाएं तो लगे इससे बड़ा हकीम और वाइस कोई नहीं। जब ये जुमा के दिन खिताब करें तो ऐसा लगे इससे बड़ा खतीब और मौलिम कोई नहीं। इसी सारी फिक्र को एक ब्राह्मण हिंदुस्तान का उन्होंने अपनी किताब में इस तरह माफी जमीर को अदा किया। वो कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। वो कहते हैं दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, Muhammad the businessman, Muhammad the refuser of orphans, Muhammad the protector of slaves, emancipator of women. वो कहता है ब्राह्मण, all these magnificent roles in these departments of human activities he is like a hero. वो ब्राह्मण कहता है ये मुस्तफा है, मुअल्लिम है मुस्तफा, ताजिर है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, गुलामों को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, एक शानदार ताजिर है मुस्तफा, एक जबरदस्त सूफी है मुस्तफा, एक कामयाब तबीब है मुस्तफा। यानी इंसानी जिंदगी के तमाम शोबे में जो उन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, हमारी नेतृत्व, हमारी रहनुमाई की है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी का सबसे सफलतम पुरुष, सबसे कामयाब तरीन इंसान और सबसे लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मुस्तफा जान रहमत गुज़ार अल्लाह। इस पैराग्राफ को एक बार, तकबीर, नारे रिसालत, इस पैराग्राफ को एक बार नहीं 50 बार पढ़ने को दिल चाहता, 1000 बार पढ़ने को दिल चाहता है। एक ब्राह्मण ने दिल निचोड़ के रख दिया।
वो पढ़ा लिखा ब्राह्मण था। ब्राह्मण वो गुजरात का ब्राह्मण नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण था। वो बिहार का ब्राह्मण नहीं था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण, वो साउथ इंडिया का ब्राह्मण था। साउथ इंडिया का ब्राह्मण उदारवादी होता है। साउथ इंडिया का ब्राह्मण अच्छी और बुरी चीजों में तमीज करने वाला होता है। गुजरात के लोग कैसे होते हैं वह सारा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन साउथ इंडिया का ब्राह्मण ने उन्होंने दिल खोल के रख दिया। वो कहा कि इस पृथ्वी का सबसे लाजवाब इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरा। उन्होंने कलमा पढ़ के नहीं बोला। कलमा पढ़ने वाला वो तो बोलेगा ही, बोलना ही है, क्योंकि जब तक हुजूर को लाजवाब नहीं मानेगा मोमिन ही नहीं होगा। मोमिन बनने का मतलब वो आंख बंद करके हुजूर को तस्लीम कर लिया। तो मैंने खुदा को देखा नहीं, हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, मैंने माना। कुरान करीम हम पर नहीं नाजिल हुआ, हुजूर पे नाजिल हुआ। तो हुजूर ने कहा कि ये कुरान है, मैंने तस्लीम कर लिया। मैंने जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा, हुजूर ने कहा कि जन्नत है, जहन्नम है, मैंने तस्लीम कर लिया। मैंने कयामत के दिन को नहीं देखा, सिर्फ सुना है, हुजूर ने कहा कयामत कायम होगी, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा ये मेरी बात है, हदीस है, मैंने तस्लीम कर लिया। ये अल्लाह का कलाम कुरान है, मैंने तस्लीम कर लिया। यानी ब्लाइंडली आंख बंद करके हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की सबसे बड़ी दलील है। अगर उस मोहब्बत में थोड़ी सी भी कमी हुई तो ये डाउट अल्लाह की जात पे जाएगा, क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक, और अल्लाह ने अपने महबूब पे कुरान नाजिल किया कि कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब आप कह दीजिए वो अल्लाह एक। तो अल्लाह अपने महबूब से कहता है, महबूब सारी कायनात से कहते हैं। तो महबूब में अगर शक हो तो अल्लाह की जात में शक, महबूब में अगर डाउट हो तो कुरान करीम की हकानियत में शक, हुजूर में अगर शक हो तो जन्नत और जहन्नम के फार्मूले पे शक, हुजूर में अगर शक हो तो अकीदे तौहीद पे शक। इसलिए आला हजरत ने एक सबसे बड़ा पैगाम दिया कि एक नुस्खा पकड़ ले ताकि सारा अकीदा तेरा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए, और वो है नुस्खा क्या कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। सरकार आला हजरत ने पैगाम दिया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। यानी पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम से जितनी मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी, अकीदे तौहीद मजबूत होगा, अकीदे आखिरत मजबूत होगा, नमाज रोजे हज और ज़कात की फर्जियत पे ईमान जमेगा। मोहब्बत में थोड़ी सी भी कमी रहे, सारे अकायद की दीवारें चरमरा जाएंगी। जिन लोगों ने मोहब्बत में कमी की, कोई हुजूर की बशरियत पे उंगली उठाया। जिन लोगों ने मोहब्बत में कमी की, सरकार के इल्म गैब पे उन्होंने तनकीद की। जिसने मोहब्बत में कमी की वो हुजूर के इख्तियारात और तसर्रुफात पर उन्होंने उंगली उठाई। जिसने मोहब्बत में कमी की, नमाज रोजे हज और ज़कात से दामन झाड़ कर चंद बिदअतों और खुराफात को उन्होंने थामे रखा। जैसे अहले सुन्नत व जमात में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात को छोड़कर मिलाद, फातिहा, चादर, संदल, गागर को उन्होंने पकड़ रखा और कहा कि नमाज पढ़ने से क्या जरूरत है, मैंने मुर्शिद का दामन थाम लिया, वो जन्नत लेके चले जाए। जबकि मुर्शिद का मतलब है, मुर्शिद वो है जो नमाज का रास्ता दिखलाए, मुर्शिद वो हो जो कुरान की तिलावत का रास्ता दिखलाए, मुर्शिद वो हो जो जन्नत जाने का तरीका सिखाए, मुर्शिद वो हो जिनको देखने के बाद बेनमाजी को नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए, मुर्शिद वो हो जिनको देखने के बाद हुजूर की सुन्नतों पे अमल का जज्बा पैदा हो जाए। इसीलिए मुर्शिद का दामन थामा जाता है। मुर्शिद कोई ब्राह्मण नहीं होता, मुर्शिद का तलवा चाटा जाए, मुर्शिद का जूठा पिया जाए, मुर्शिद के पांव को धो के पिया जाए, वो कोई दूसरे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मुर्शिद की मोहब्बत का मतलब है कि मैं जिसके हाथ पे मैंने हाथ दे दिया, उसने जो मुझसे वादा किया, लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट उससे मैंने किया है कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं ज़िना नहीं करूंगा, मैं सनीमा नहीं देखूंगा। औरतें वादा करती हैं अब मैं बेपर्दा नहीं फिरूंगी, मैं शौहर की नाफरमानी नहीं करूंगी, मैं गाली गलौज मैं नहीं बकूंगी, मैं गाने फिल्मी ड्रामे नहीं सुनूंगी, मैं अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं पड़ोस की औरत से मैं लड़ाई नहीं करूंगी। यानी अपने वादे पे कायम रहे, नमाज रोजे हज ज़कात सारे फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी करूंगी, और मर्द कहता मैं करूंगा, तो इसका मतलब है कि मुर्शिद मुझसे वादा लेता है
कि दाना छूटे छूटे मगर नमाज नहीं छूटना चाहिए, ज़कात नहीं छूटे, हज फर्ज हो तो हज फर्ज की अदायगी में ताखीर नहीं होने पाए। यानी मुर्शिद वो है जो मेरे दिल में अल्लाह का डर बिठाता है, मुर्शिद वो है जो मेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बिठाता है। अब अगर कोई ये बोले कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मुझसे मुरीद हो गए, मैं जन्नत लेके जाऊंगा, ये मुर्शिद नहीं है, ये बल्कि ये मुर्शिदे जहन्नम है, जहन्नम ले जाने वाला मुर्शिद है। वो मुर्शिद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की जगह शैतान की मोहब्बत बिठाने वाला मुर्शिद है। इसलिए अगर कोई हवाओं में भी उड़े, उसे उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसका अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक न हो जाए। क्योंकि आसमान में उड़ना यह जादूगिरी की वजह से भी हो सकता है। जैसे जयपाल जोगी आसमान में उड़ रहा था, उस वक्त वह कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त वह जादूगर था, वह काफिर था, वह पंडित था, वह जोगी था। उसे राजा पिथौरा ने पाला था ताकि दुश्मन से मुकाबला के वक्त ये जादूगर काम आ जाए। वह जादूगर आसमान में उड़ने लगा और जादूगर काफिर था, आसमान में उड़ने लगा। इसका मतलब है कि आसमान में उड़ना कमाल नहीं है, वो आसमान से आग बरसाने लगा। इसका मतलब है कि जादू से ऐसा कोई कर सकता है, तो आग बरसाना कमाल नहीं है, वो बल्कि कोई जादूगर शहबताबाजी की वजह से आसमान आग बरसा सकता है, ऊपर से पत्थरों की बारिश कर सकता है, वो फजाओं में उड़ सकता है। लेकिन कैसे कहा जाए कि एक जादूगर फजा में उड़ रहा है और एक अहले हक भी फजा में उड़े? उन दोनों में क्या फर्क होगा? फर्क यही होगा कि अहले हक जादू की बुनियाद पे नहीं, वह करामत की बुनियाद पे परवाज करेगा, और बातिल जादू की बुनियाद पर, और बातिल एक हद पे जाने के बाद धाराशायी हो जाएगा। और अहले हक जिस कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसके किरदार में निखार पैदा हो जाएगा। वो चाहे समंदर पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े या फजाओं में वो परवाज करे, लेकिन शरीयत और सुन्नत की हद से 1 इंच वो तजावुज नहीं करेगा। यही पहचान है एक अहले हक में और एक अहले बातिल में, यानी उसका कोई काम शरीयत से हट के ना होगा। अब जो पीर और मुर्शिद फजाओं में उड़ने का दावा करे, जो करामत दिखलाए, शाबादाबाजी दिखलाए, और फिर वो नमाज ना पढ़े, वो हज ज़कात की अदायगी पर जोर नहीं दे, सरकार की सुन्नतों के मुताबिक उसका अमल ना हो, तो समझ लें कि वह जहन्नम ले जाने वाला मुर्शिद तो हो सकता है, जन्नत ले जाने वाला मुर्शिद नहीं। इस दौर में कौन है जो सच्चे मुर्शिद की पहचान है? इस दौर में कौन है जो हमें गौसे आज़म की याद ताजा कर गया? इस दौर में कौन है जो मुझे बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक हमें सुन्नत और शरीयत पे अमल करके सुन्नत सिखाता रहा, जिन्हें देखने के बाद सच्चा मुजाहिद, सच्चा दुर्वेश, सच्चा कलंदर, सच्चा खुदा रसीदा बुजुर्ग की याद ताजा हो गई? कौन है इस दौर में जो इमाम आजम की याद ताजा कर गया? कौन है इस दौर में जो सरकार गौसे आजम की याद ताजा कर गया? हाँ, अभी 2 साल पहले एक मुर्शिद मेरी निगाहों से ओझल हुआ था। जिस वक्त वह 2-4 साल के हुए, उस वक्त से नमाज फर्ज नहीं हुई थी। नमाज फर्ज होती है जवान होने के बाद, लेकिन वह बचपन की नन्ही सी उम्र से नमाज शुरू किया। सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनना, खाना पीना, चलना फिरना, निगाहों की हिफाजत करना, उस 4 साल की उम्र से जो सुन्नत पे अमल शुरू हुआ। 75 साल का वो आखिरी दिन, जिस दिन जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन नमाज असर पढ़ने के बाद मगरिब की नमाज का इंतजार कर रहे हैं। यानी जो जो नमाज के इंतजार में रहता है, वो हालत नमाज में रहता है। उस हालत में अगर मर जाए तो वो हालत नमाज में मरता है। वो मुर्शिद था जो 4 साल की उम्र से सुन्नत और शरीयत पे अमल शुरू किया। 75 साल का वो आखिरी दिन, जिस दिन नमाज असर पढ़ के मगरिब की तैयारी करके अजान का जवाब दे रहे हैं। उधर अजान हो रही है, इधर जबान पे इसमें जलालत का विर्द हो रहा है। उसी हालत में रूह कब्ज़े अंसूरी से परवाज कर रही है। यानी जिंदगी का आखिरी दिन भी कोई नमाज कज़ा न हुई और बचपन से नमाज शुरू हुई है। कौन है जो सारी जिंदगी जाहिदाना गुजार के चला गया? उसी को सारी दुनिया ताजुल शरिया अख्तर रजा का अज़हरी के नाम से पुकारती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजुल शरिया। मुर्शिद हो तो ऐसा, जिन्होंने अपनी साहिदाना जिंदगी से बता दिया कि मुर्शिद किसे कहते हैं, अल्लाह वाला किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं, पीर अल्लाह वाला किसे कहते हैं, मर्द दुर्वेश कलंदर किसे कहते हैं। उसको अल्लाह ने वो बुलंदी अता की थी जिस बुलंदी पर पहुंचने के बाद आदमी खरबों रुपए उनके पांव में जमा रहते,
जिनके कई करोड़ मुरीद दुनिया भर में फैले हुए थे, 10 करोड़ से ज्यादा मुरीद जिनके दुनिया भर में फैले थे। जिसका मुरीद गांव देहात में हो, शहर में ना हो, तो वो कमजोर पीर माना जाता है। जिसका शहर में हो, 1-2 शहर तक महदूद हो, वो कमजोर पीर माना जाता है। लेकिन जिनके मुरीदों की तादाद हिंदुस्तान के हर गांव करिया हो, जिनके मुरीदों की तादाद हर शहर में हो, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बैरून हिंद, अमेरिका में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, नॉर्वे में, कनाडा में, अफ्रीका में, मॉरिशस में, जापान में, मलेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, यहां तक के अरब ममालिक के 25 से शायद ममालिक व गल्फ कंट्रीज में, जिसके मुरीद का एक नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो। जहां भी जिस खित्ते में कदम रख देते, आलिम कहते मैं आप मेरे मुर्शिद हैं, अवामुन्नास में से लोग कहते मैं ताजुश शरिया से मुरीद होऊंगा। मदीना जाने के बाद वहां भीड़ लगती मुस्तफा के शहर में। एक मुस्तफा का सच्चा आशिक आया है, आका का पैगाम सुनाने आया है, सरकार के शहर में रहने वाला, वो ताजुश शरिया के हाथ पे बैअत करने पे फख्र महसूस कर रहा है। यानी दुनिया का कोई करिया, कोई गांव, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आपके इरशाद और बैअत का फैज न पहुंचाओ। 10 करोड़ से ज्यादा मुरीदों की एक लंबी तादाद, जिसमें अरबपति भी है, जिसमें खरबपति भी है, जो 80-80 लाख की कार लेके हाजिर हैं कि हुजूर कबूल कर ले तोहफा के तौर पर इस फकीर की तरफ से नजराना है, जो 15-15 लाख रुपए लेके हाजिर हैं कि हुजूर ये हेलीकॉप्टर है, आप इस पे बैठें और मेरे घर आए, झारखंड के इस छोटे से गांव में कदम रख दें, फातिहा पढ़ दें, फिर वापस हेलीकॉप्टर से मैं बरेली शहर पहुंचा दूंगा। मगर दुनिया भर में बैतुल इरशाद का काम करने वाले मुर्शिद को फुर्सत कहां है वह झारखंड के एक ऐसे मुरीद की ख्वाहिश पूरी करे जो हमा वक्त 15 लाख रुपए खर्च करने को आमादा हो। यानी जिसके घर पहुंच गए वो खुश नसीब है, और जहां नहीं पहुंच पाएंगे उनकी मजबूरी थी कि दुनिया में जहां हजारों लाखों गांव हैं, जहां करोड़ों मुरीद हैं, किस किस के घर जाएं, किस किस के घर जाएं, किनकी बेटी की शादी में जाएं, किनके अकीके में जाएं, किसके वलीमे में जाएं। 2-4-10 हजार मुरीद हो तो चलो, जिनके 10 करोड़ से करीब मुरीद हो वह किसके घर में जाए, किनकी बेटी की शादी में जाए, किसके वलीमा में जाए, किसके अकीका में जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस कदर बड़े बड़े दौलतमंदों के मुर्शिद, इस कदर बड़े बड़े अरबपति के मुरीद, वो चाहते तो नजराने के अंबार पर बैठते, वो चाहते तो बरेली में बड़ी एक फैक्ट्री कायम कर देते, वो चाहते तो दिल्ली में एक फैक्ट्री कायम कर देते, अपने बेटे असद को अरबों रुपए छोड़ के चले जाते। लेकिन सारी दुनिया जानती है, एक तंग गली में मोहल्ला सौदागरान में, जिसमें एक कार भी कायदे से न जा सके, बड़ी मुश्किल से कार का गुजर हो, उर्स के मौके पर आदमी के बदन में छाले पड़ जाते हैं, इस कदर जबरदस्त रश और भीड़ होती है। उसी तंग गली में मज़ार आला हजरत के करीब जो पुराना एक आबाई घर था, उसी में सारी जिंदगी गुजार दी। उस गली से बाहर निकलकर 10 एकड़ जमीन खरीद के शानदार मकान अपने लिए बना सकते थे, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज की कार खरीद सकते थे, वह 12-12 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चल सकते थे। लेकिन उस फकीर को क्या मतलब 10 एकड़ जमीन पे घर बनाने की, छोटी सी गली में घर में सारी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब ख्याल आया है एक वसी खित्ते जमीन पर मकान बनाने का, ख्याल आया है एक आलीशान घर बनाने का, तो बेटा असद का घर नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत की तालीमात का मरकज बनाने का ख्याल आया है। ख्याल आया है निजी घर बनाने का नहीं, निजी फैक्ट्री का नहीं, ख्याल आया जामिअतु रज़ा की तामीर का, ख्याल आया है अपने बेटे के रहने का नहीं बल्कि कौमे मुस्लिम के बेटों की तालीम का के मरकज का ख्याल आया है। वसी खित्ते जमीन पर 50 बीघा जमीन पर एक शानदार इमारत बना दी जामिअतु रज़ा की, ताकि क़यामत तक मुसलमानों के बच्चे वहां से फायदा हासिल करें, वहां कुरान पढ़े, दर्स बुखारी जारी हो। वह दुर्वेश जिनके पास पैसा आया मगर उस पैसे का इस्तेमाल मजहब की खिदमत के लिए किया हो, आज एक एक पैसे के लिए आदमी तरसता है। जहां जहां से मिल जाए मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा, आदमी अपनी जेब में रखकर अपने
आप अपने बाल बच्चों पे खर्च करता है, लेकिन करोड़ों के ढेर पे बैठने वाला उस पैसे का इस्तेमाल जामिअतुर रज़ा के लिए कर रहा है, हम्दी मस्जिद के लिए कर रहा है। वाह, जो करोड़ों की मौजूदगी में पैसे से बेनियाज हो, जो खरबों की मौजूदगी में उसकी तरफ दिल में कोई लालच ना हो, उसे कहते हैं कलंदर, उसे कहते हैं ज़ाहिद, उसे कहते हैं तारिक दुनिया, उसे कहते हैं गोशा नशी, उसे कहते हैं जलवत में रहने के बावजूद खलवत नशी। उसी का नाम है पीर जो तारिक दुनिया हो। एक आदमी तारिक सल्तनत होता है, एक तारिक दुनिया होता है। अबू दाऊद ताई की याद ताजा कर गए, गौसे आजम की याद ताजा कर गए कि दुनिया आई और दुनिया को छोड़ दिया और उस दुनिया का इस्तेमाल मजहब की खातिर किया। जो करोड़ों के ढेर पे बैठकर फकीर बने, उसी का नाम ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया। हुजूर ने क्या कहा था? आका अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक शानदार मैसेज दिया था और ताजु शरिया उस पर अमल करके दिखलाया। हुजूर ने क्या फरमाया? बस सिर्फ एक हदीस गौर से सुन ले, आप समझ जाएं कि जिंदगी का सारा फॉर्मूला हुजूर ने उसमें जमा करके रख दिया। नसीहत के समंदर को कूजे में बंद कर दिया है मुस्तफा ने। दुनिया भर की लाखों करोड़ों बातों को एक हदीस में जमा कर दिया है मुस्तफा ने। मिशकात शरीफ किताबुर रिकाक की हदीस पाक है। हुजूर क्या फरमाते हैं अपने गुलामों से कि इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, यानी मेरे गुलामों, दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहेगी। जो कल जवानी में चीखता और चिल्लाता था, आज बुढ़ापे में बात नहीं कर सक रहा। जो लोग बिस्तरे मर्ग पे बैठे सोए रहते हैं, वो अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं नसीहत करूं, वो चाहते हैं कि मैं बेटे को कुछ सुनाऊं, मगर आवाज ही नहीं निकल पाती। आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं, यानी वो आंसू बहा के बच्चों को बताना चाहता है कि मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं बोल नहीं पा रहा हूं, आवाज निकल नहीं है रही हमारी। ये तकरीबन अक्सर लोगों की यही कहानी होती है। जो लोग मौत के बिस्तर पे रहते हैं, आवाज बंद हो जाती है, बीमारी उसे निढाल बना देती है, वो आवाज साफ नहीं निकल पाती है, दाना पानी बहुत दिनों से छोड़े हुए रहते हैं। यानी जो जवानी में चिल्लाता था, अब उस वक्त बुढ़ापे में वो चिल्लाहट नहीं रहती है, उसको वो आवाज की गर्मी नहीं रहती। कारोबार बहुत शबाब पे रहता है। अल्लाह ताला सबको जिंदगी में मौका देता है, सबको नहीं बल्कि जिसको चाहता है अपने हिसाब से मौका देता है। अल्लाह ताला कमाने का मौका देता है, पैसों की बारिश होने लगती है। उस वक्त अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं करता है, बस पैसे की बारिश हुई, वो समझने लगता है कि पैसा मेरा हक है, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, जिसके बदले में अल्लाह ताला मुझको पैसों की बारिश करके मुझको नहला रहा है। अब उसी नशे में शराबोर रहता है। मस्जिदों से दूरी, मदरसों से दूरी, खानकाहों से दूरी, आलिमों से दूरी, इंसानियत से दूरी, आदमियत से दूरी। जबान से बोलने में घमंड टपकता है, गर्मी टपकती है, चलने से में गर्मी, बैठने में गर्मी, बात में गर्मी। कोई जाए तो साहब आप लोगों को सिर्फ वही मदरसा, मस्जिद, खानका, वही चंदा, फितरा, कुर्बानी, यहाँ दुनिया भर का काम है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आपको बस वही एक चंदा है, वही एक मदरसा है, वही खिलाना पिलाना। यानी अब बात में गर्मी। पहले जो मदरसा जाता था, अब वो मदरसा जाना अपनी तौहीन समझने लगता है। अब वो कहां जाएगा? वो अपने तो फ्रेंड सर्किल, काफिर दोस्तों के सर्किल में जाएगा। वह बिजनेसमैन के बीच में बैठेगा। वो अरबपति है तो खरबपति से दोस्ती करके उनके दरमियान उनकी मजलिसें गर्म होती है। गरीबों से दोस्ती करना ये उनकी शान के खिलाफ है। उनके सलाम का जवाब देना ये अपनी तौहीन वो समझता है। कोई गरीब उनको सलाम कर दे, उसे घूर के वो देखता है कि तुम्हारी ये औकात कि तुम मुझे सलाम करो। यानी पैसा अंदर से उसे जानवर बना देता है। आदमियत छीन लेता है पैसा, उसे गुरूर का पुतला बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला खूब बरसाता है, खूब बरसता है पैसे का पानी। 4-10 साल के बाद धीरे धीरे बिजनेस ठप होता है। 4-10 साल के बाद धीरे धीरे कस्टमर उसके घटने लगते हैं। 10-20 साल के बाद धीरे धीरे फैक्ट्री के मुलाजिम दूर होने लगते हैं, प्रोडक्शन उनका खत्म होने लगता है, मार्केट में उसके प्रोडक्शन का डिमांड कम हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बिसात समेटने लगती है, वो अपने हाथ और पांव को समेटने लगता है। करोड़ों से अरबों से करोड़ों में आता है, करोड़ों से लाखों में आता है। अगर कोई उसमें सब्र करके रहा तो जिंदा रहता है, वरना किसी से सब्र न हुआ तो वो जहर खा के मर जाता है। अपनी इज्जत को
बचाने के लिए कि मैं अरबों में खेलता था, अब मैं करोड़ों में आ गया हूं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज में। जो लोग मुझे सेठ कहते थे, अब उनके सामने मैं कैसे ये बात सुनूं कि अब सेठ साहब गरीब हो गए, सेठ साहब का माल घट गया। अल्लाह तबारक व तआला रोजाना यही काम करता है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर दिन अल्लाह की शान अलग अलग शान है। वो क्या करता है? मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा को जिंदा करता है। वो अमीर को गरीब बनाता है, गरीब को अमीर बनाता है, इज्जतदार को जलील करता है, जलील को इज्जत देता है। यही करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, यही काम है, दुनिया चलाता है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम के तहत होता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर हमेशा नहीं रहती है। न कोई जवान हमेशा रहेगा, न कोई दौलतमंद हमेशा रहेगा, न कोई दुनिया में जिंदा हमेशा रहेगा, न एक जैसे लम्हात हमेशा रहेंगे, न रात हमेशा रहेगी, न दिन हमेशा रहेगा, न मौसम बारिश हमेशा रहेगा, न मौसम गर्मा हमेशा रहेगा। अभी एक महीना पहले कड़ाके की सर्दी, आदमी कंबल लिहाज से बाहर नहीं निकल पाता था, और आज अभी कड़ाके की गर्मी शुरू होने वाली है। अब घरों में एसियां चल रही हैं, घरों में पंखे चल रहे हैं। अच्छा तो लगता था वही मौसम हमेशा रहता। सारी दुनिया के लोग खाने काबा का खिलाफ थाम के अगर ये दुआ करे, इलाही जाड़े का मौसम बड़ा प्यारा है, हमेशा यही मौसम रहे, नहीं होगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ सिस्टम के खिलाफ ये दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कायनात का सिस्टम क्या है? मौसम वक्त पे बदलेगा, रात अपने वक्त पे बदलेगी, वक्त पे दिन आएगा, सूरज वक्त पे निकलेगा, वक्त पे डूबेगा, वक्त पे रात आएगी, वक्त पे दिन आएगा, वक्त पे मौसम आएगा, वक्त पे महीना साल गुजरेगा। इस तरीके से बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, बूढ़ा मर जाएगा, मरने वाला मरेगा, नया पैदा होने वाला पैदा होगा। दरख्त छोटा रहता है, फिर जवान होता है, उसमें फल निकलते हैं, फिर सूख के ठंड हो जाता है, जमीन सरखेज होती है, फसलें हरी हो जाती है, लहलहाने लगती है, फिर फसल पक जाती है, फसल कट जाती है, खेत मुर्दा हो जाता है। जहां फसलें हरी लहलहा रही थी अभी एक महीना पहले, अब वहां साहब वहां धूल उड़ रही है, हवाएं उस धूल को जर्रात को उड़ा रही है। अभी हवा तेज चलने का मौसम आ गया, जर्रात धूल उड़ रही है, जर्रात उड़ रहे हैं, आदमी के कपड़े में धूल, बदन में धूल, चेहरे में धूल, घर में धूल। यानी मौसम एक हालत पर नहीं रहता, रात एक हालत पर नहीं रहती, दिन एक हालत पर नहीं रहता। ये बातें हमें क्या कहती हैं? ये बातें हमें कहती हैं कि जवानी हमेशा नहीं रहेगी, मालदारी हमेशा नहीं रहेगी, फुर्सत के लम्हात हमेशा नहीं रहेंगे, यानी जिंदगी की पट्टी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। तो दुनिया से फायदा हासिल कर, वक्त का सही इस्तेमाल कर। इसलिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा जिंदगी की कोई हालत, कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती। बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्री पे नाज करने वाला, एयर कंपनी जब से बनी थी उस वक्त से लेकर आज तक एक दिन भी, यानी कोरोना काल से पहले तक एक दिन भी फ्लाइट बंद न हुई, न इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हुई, न डोमेस्टिक फ्लाइट बंद हुई। यानी बंदी का नाम एयरपोर्ट पे था ही नहीं। इलेक्शन हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, फ्लाइटें घटती बढ़ती रहेंगी मगर एयरपोर्ट का दरवाजा बंद न होगा, ये कभी सोचा न होगा। रेलवे स्टेशन जब से ट्रेनें चलने लगी, रेलवे स्टेशन पे ताला कभी नहीं लगा, लेकिन कभी जिसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। या 10 महीने 11 महीने के अंदर इस कोरोना काल ने दुनिया वालों को बता दिया, एयरपोर्ट पे ताले लग गए, वहां कुत्ते बोलने लगे, रेलवे स्टेशन पे ताले लग गए, सन्नाटे का आलम तारी रहा। अमेरिका की वो गलियां जहां 24 घंटे आलम शबाब में गलियां रहती थी, मगर वहां अब कुत्ते बोलने लगे, वहां सन्नाटे का राज तारी हो गया। गोवा और बंबई के समंदर के किनारे जहां 24 घंटे नए जोड़ों की कहानियां देखने को मिलती थी, वहां सन्नाटा तारी हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई। 50 लाख अरब रुपए के गवर्नमेंट से लोन लेने के बाद फैक्ट्री तैयार हो गई, फैक्ट्री में ताले लग गए। 1 अप्रैल से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली थी, फैक्ट्री में ताले लग गए, एयरपोर्ट पे ताले लग गए, रेलवे स्टेशन पे कुत्ते बोलने लगे। अमेरिका का सारा शहर वीरान हो गया, लोगों को घर में रहने की फुर्सत नहीं थी, उनका घर उनके लिए कैद खाना हो गया, यानी लॉकडाउन में आदमी अपने घर में कैदी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को बता दिया कि जिंदगी के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तुम्हारे चाहने से सारा काम नहीं होता है। अल्लाह ने बंदों को उसकी औकात याद दिला दी। फैक्ट्रियां बंद करके, शहरों को बंद करके, शहरों को उजाड़ करके बता दिया कि तुम
तुम हमेशा एक जैसा नहीं रह सकते और तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है। रब कदीर ने बंदों की मर्जी के खिलाफ काम करके बता दिया कि अपनी औकात में रहना, तुम बंदा हो अपनी हद में रहना, बंदा हो बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना, अपनी औकात में रहना, अपनी हद में रहना। अरे हजरत आ रहे हैं, हजरत को आने दो। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सलाम होगा, दुआ के बाद 1 घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे हजरत, उसके बाद मुसाफा करना, मुलाकात करना। सारे लोग बैठे रहे, अदब। उमर रजा खान साहब किबला सलातो सलाम के बाद मुसाफा करेंगे, सलातो सलाम के बाद दुआएं हासिल करेंगे। अभी करीब आकर बैठ जाइए, सामने आकर बैठ जाइए। जो हजरात दूर हैं वो हजरात करीब आ जाए, सामने आ जाए, सामने आके बैठे। बस बैठ जाए आप। देखें सामने आ जाए शहजादा कब्र मिल्लत हजरत उमर रजा साहब कादरी मदज़िल्लहुल आली तशरीफ ले आए। जो लोग हुजूर क़मर मियां से मुरीद हैं वो समझ लें कि उनके मुर्शिद का शहजादा आ गया। और अदब का यही तकाज़ा है कि अपने मुर्शिद के चेहरे को देखा जाए, उनकी बातें सुनी जाएं। ऐसा नहीं कि मुसाफा करने के चलते उनको तकलीफ पहुंचाया जाता। हर लोग बैठ जाए, जो पीछे हैं वो सब आगे आ जाए, जो सब पीछे हैं वो सब आगे आ जाए, जो पीछे हैं वो सब आगे आ जाए। मुर्शिद अभी आए हैं कब? जबकि जलसा आपका समझ लें कि वो साहब 75% लोग जा चुके हैं। और जो आपके जलसे का एक खुसूसी स्पीकर था वो आया है कब? जबकि जलसा आपका 70% आपकी पब्लिक जा चुकी है। ये है आपके जलसे का सिस्टम। एक नेता रांची में आता है, वो 2 घंटे के अंदर में 20 नेता भाषण दे देता है। लेकिन हम लोग जलसा इस कदर उलट पुलट चलाते हैं कि रात के 8 घंटे जलसा चलता रहता है, लेकिन बेमतलब। कोई जरूरी है कि साहब 8 घंटे तक जलसा चलता रहे? 2 घंटे के अंदर ही सब कुछ सिमट सकता है। नात खानी है, मुख्तसर सी हो गई, नहीं आप घंटा घंटा नात खानी करेंगे। और साहब क्या है कि बिला वजह एक जलसे में 4-5 शायरों को बुला लेना, यानी सीरत के जलसे नहीं, उसको मुशायरा बना देना, कव्वाली की महफिल बना देना। यही वजह है कि झारखंड में अभी भी बहुत जहालत है, 90% जहालत है। लोग जलसा करते हैं लेकिन जलसे से फायदा नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि जलसे को लोगों ने एक मेला बना दिया। जैसे हिंदुओं का मेला होता है उसी तरह हमने मेला बना दिया। जैसे उर्स लगता है, उर्स को हमने एक मेला बना दिया। उर्स का मतलब था अल्लाह के वली के आस्ताने पे जाना, वहां से फैज हासिल करना, वहां से तरक दुनिया की कैफियत लेना, आखिरत को याद करना। वो सारी बातें खत्म हो गई, हमने मेला उसको मेला लगा दिया। यानी वो सामान खरीदने के मेला, सर्कस का मेला, साहब वो झूला का मेला, उर्स को हमने मेला बना दिया। ये जलसा था, यहाँ नात सिर्फ तिलावत होती शुरू में, उसके बाद 5 बंद नात पाक लोग पढ़ते, अब फिर खिताब होता, कुरान पढ़ा जाता, हदीस पढ़ी जाती, जो दरसगाह में बच्चे पढ़ते हैं और लोग अपने खेत खलियान और दुकान में रहते हैं। इसी जलसा एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में हम 20 साल की स्टडी को आपके सामने पहुंचाते हैं। हमारे उलमा 20 साल तक पढ़ते हैं मदरसे में और दिन रात मुताला करते हैं, उसी का निचोड़ कंक्लूजन जलसे में पहुंचाते हैं। एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जलसा, जिसमें एक आलिम से मुलाकात होती है अवाम की और कुरान हदीस का पैगाम नश्र होता है। वरना बहुत सारे लोगों के मजहब में इतना ही है कि उनका सिर्फ औरतों की भीड़ रहती है। 99% हिंदुओं की औरतें मंदिर में रहती है, क्योंकि उनके मर्द काम के लिए हैं, औरतें पूजा करने के। तुम पूजा करने के लिए जाओ, यानी वहां जाओ, अपना सिर्फ लंबी उम्र मांगो, ये मांगो, इसलिए औरतों की भीड़ रहती है। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खिताब होता हो, ये किसी भी कौम को मुयस्सर नहीं। क्रिश्चियन लोगों के आज शुरू हुआ है, संडे होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि ईदैन का सबसे बड़ा इज्तिमा साल में 2 बार, उसमें नमाज में क़िरात मुख्तसर होगी, खिताब लंबा होगा। हर जुमा के दिन, जो हफ्ता दिन के लिए ईद का दिन है, बगैर खिताब के नमाज ही नहीं होगी। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह जुमा के खुतबे के बगैर जुमा की नमाज नहीं होती। शरीयत ने खुतबा को शर्त और फर्ज करार दे दिया ताकि दूसरी सारी नमाजें बगैर खुतबा के हो जाए, लेकिन जुमा बगैर खुतबे के नहीं होगा। इसलिए कि ताकि जुमा के दिन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंच सके। अब सीरत के जलसों में, छोटी महफिल मिलाद में, बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, यानी एक अवाम उलमा के रफ्त में रहे ताकि अल्लाह का पैगाम कंटिन्यूटी के साथ पहुंचता रहे। महफिल मिलाद में पहुंचे, सीरत के जलसे में पहुंचे, निकाह का इज्तिमा हो, वहां खुतबा सुन्नत है। ईदैन में जहां इज्तिमा हो
वहां खुतबा वाजिब है, जुमा में जहां इज्तिमा हो वहां खुतबा फर्ज है। यानी शरीयत ये कहती है कि जहां 10, 20, 50 लोग जमा हो वहां खिताब होना चाहिए, ताकि लोगों का दिल टेढ़ा होने से बच जाए, लोगों का दिल किना कुदूरत की आमाजगा होने से बच जाए। वरना ये दिल एक चटियल मैदान में पत्ते की समान है, हवा जिधर की चलती है पत्ता उधर ही उड़ जाता है। उसी तरह दिल है, फौरी दुनिया के असरात को कबूल करता है, और अगर गलत माहौल मिल गया, गलत एनवायरनमेंट मिला, तो आदमी गलत रास्ते की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। इसलिए इस दिल और दिमाग और नफ्स को कंट्रोल में रखने के लिए वासु नसीहत का पानी जरूरी है, वरना ये दिल सूख जाएगा, दिमाग सूख जाएगा। इसीलिए जलसे होते हैं, न कि कोई मेला और ठेला, कोई कंपटीशन करने के लिए। ये जलसा मस्जिद में भी हो सकता है, जलसा बगैर पिंडाल के हो सकता है। मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद का मतलब है 4 खूंटा गाड़ दे, बोले मैंने ये जमीन अल्लाह की राह में दे दी, मस्जिद हो गई। और तामीर करना, एसी लगाना, वजू खाना बनाना, मार्बल और टाइल्स और ग्रेनाइट लगाना, ये अच्छा काम है, मगर फर्ज और वाजिब नहीं। फर्ज क्या है? मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद को नमाजी से आबाद रखना, न कि टाइल्स और कलर से मस्जिद को आबाद करना। हमने नमाज छोड़ दी और मस्जिद को अब कलर से आबाद करना शुरू किया। मार्बल लगाना, टाइल्स लगाना, कलर करना, एसी लगाना और फख्र करना चौराहे पे कि मेरे गांव की जो मस्जिद है वो किसी दूसरे गांव में नहीं है। हुजूर ने सच कहा था 1400 साल पहले, आखिर जमाने में कयामत की जहां बहुत सारी निशानियां होंगी, ज़िना आम होगा, शराब आम होगी, माँ बाप से नफरतें होंगी, गैरों से दोस्ती होगी, सलाम कलाम सिर्फ अपने पहचान वालों तक महदूद रह जाएगा, कसरत से ज़िनाकारी होगी, जैसे कुत्ता कुतिया से मिलते हैं उसी तरह लोग ज़िना करेंगे, पर्दा उठ जाएगा, शराब पानी की तरह लोग पिएंगे, झूठ बोलेंगे, नमाज जाय करेंगे। वो सारी पहचान, सारी अलामत है। उसी में से एक अलामत हुजूर ने कहा था, आखिर जमाने में लोग मस्जिदों पे फख्र करेंगे, मस्जिदों की तामीर पे फख्र करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों की तामीर पे फख्र करेंगे। हालांकि तामीर कोई चीज नहीं है, असल है मस्जिद में नमाज पढ़ना। हमने असल को छोड़ा और हमने उस तामीरात पे नाज करना शुरू किया। हुजूर ने जो कुछ कहा था आज सामने हम देख रहे हैं कि मस्जिद की तामीर पे सारी एनर्जी लॉस हो रही है और नमाज के नाम पे कोई मेहनत और कोई तबलीग नहीं हो रही। जलसा जुलूस, वाज़ो नसीहत ही इसकी जान है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वाज़ो नसीहत वो साइड की चीज हो गई। अब फ्रंट में आ गई वो कव्वाली और वो नातखानी और साहब वो नेताओं की आमद और साहब वो लंगर बांटना, खिलाना और डेकोरेशन करना और फिर उसकी पूरी वीडियोग्राफी करने के बाद बता देना, ये देख मैंने जो जलसा करवाया अपने गांव में, पूरे इलाके में 1000 गांव है, कहीं नहीं हुआ। यानी जो चीज वाज़ो नसीहत वाली थी हमने उसको नामो नमूद और शोहरत का जरिया करार दे करके हमने उसके फायदे को अपने हाथ से गंवा दिया। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हुजूर ने क्या फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मुस्तफा ने फरमाया 5 चीज को 5 चीज से पहले गनीमत समझना। आका कहते मेरे गुलामों, शबाबक क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। जवानी असल में इबादत की चीज, इबादत की उम्र है। बुढ़ापे में आदमी की गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, सजदे की हालत में रियाकारी होती है, आदमी मस्जिद जाता है दम फूलने लगता है, 500 मीटर पे 500 मीटर पे मस्जिद है, 5 बार वो बैठता है, दम फूलने लगता है। बुढ़ापे में आदमी खड़ा नहीं हो सकता, कुर्सी पे बैठता है, लाठी के सहारे पड़ता है। बुढ़ापे में आदमी की कमर सीधी नहीं होती है। बुढ़ापे में आदमी पेशाब करके उठा 2-4-10 कतरे पानी के पेशाब के टपक जाते हैं। बुढ़ापा वो तो बीमारी, आह और कराह की जगह है। बुढ़ापे के अलावा हर मर्ज का इलाज है दुनिया में, बुढ़ापे का इलाज दुनिया में नहीं है। हुजूर ने फरमाया सिवाय बुढ़ापे और मौत के बाकी कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। कोरोना का भी इलाज है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मा अनज़लल्लाहु तान, कोई बीमारी को अल्लाह ने नहीं उतारा इल्ला अंज़लहु शिफान, मगर अल्लाह ने उसके लिए शिफा, उसके लिए दवा नाजिल फरमाई है। हर बीमारी की दवा, अलबत्ता उस दवा से आदमी को महरूम रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि बंदों का घमंड तोड़ा जाए, उनका गुरूर तोड़ा जाए, उसकी औकात याद दिला दिए जाए। अभी 12 महीने गुजर गए, जिस चाइना के वैज्ञानिक को गुरूर था कि बीमारी आ जाए कल उसका टीका मेरे पास है, जिस अमेरिका को घमंड था कि बीमारी आ जाए 2 घंटे के बाद उसकी दवाई मेरे पास है, आज 12 महीने गुजर गए, दवाई ना अमेरिका के पास है न चाइना के पास है। आज जो वैक्सीन आई है वो सिर्फ दिल बहलाने का जरिया है। अगर वैक्सीन है तो फिर ये क्यों बोला जाता है, पहले बोला जाता था जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और अब बोला जाता है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी वैक्सीन भी लीजिए और मास्क भी पहनिए और डिस्टेंसिंग बना के रखिए और हाथ मुंह बराबर लगातार धोते रहिए। इसका मतलब है दवाई दिल बहलाने का जरिया है, और उस बीमारी से बचने की तदबीर जो पहले थी उसी तदबीर पर अमल करने का इशारा हो रहा है। 1 साल गुजर गए,
अमेरिका के वैज्ञानिक रो पड़े, कोरोना की दवाई उसके दिमाग में नहीं आई। चाइना का वैज्ञानिक रो पड़ा, इस बीमारी का इलाज उसके पास नहीं आया। आज भी हिंदुस्तान के हजारों वैज्ञानिक आज परेशान है, मगर सटीक दवाई नहीं आई है। यह है क्या चीज? दवाई है मगर उसकी रसाई वहां तक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला बताना चाहता है, बड़ा नाज था अपनी टेक्नोलॉजी पे, बड़ा घमंड था अपनी साइंसदानी पे, बड़ा नाज था अपने विज्ञान की विज्ञानदानी पर। तो आज साल गुजर गए, दवाई कहां आई? तो चाइना के साइंसदानों को रोला दिया गया, अमेरिका के वैज्ञानिक को रोने पर मजबूर कर दिया गया, उसे बोना ठगना लाचार बेसहारा बना दिया गया, ताकि वह जाने कि उनके चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर होता है, वही होता है जो रब्बे कायनात चाहता है, वही होगा जो रब्बुल आलमीन चाहता है, वही होगा जो कायनात का रब चाहता है। अल्लाह ने घमंड और गुरूर को तोड़ने के लिए आज तक इस मर्ज की दवाई तक वैज्ञानिकों की रेसाई नहीं हुई है। चूंकि रब तो है, कायनात चलाता है, वो रब चलाता है। अगरचे आदमी फजाओं में उड़ने के बाद बोले रब नहीं है, वह खरबों की फैक्ट्री कायम करने के बाद बोले रब नहीं है, तो रब तबारक व तआला बंदों को बताता है। मौला अली से पूछा गया, हुजूर आपने रब को कैसे पहचाना? कि अल्लाह है, सारी कायनात चलाता है। उन्होंने क्या कहा था? अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है। कैसे पहचान लिया? जब हमारे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, तो मैं समझ गया कि मेरी मर्जी नहीं चलती है, चलती है रब की मर्जी चलती है। अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, यानी जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है, तो मैं समझ गया कि हाँ, सारी कायनात का रब है। तो कोरोना काल ने बताया कि रब्बे कायनात है, इस मर्ज ने बताया कि रब है। लोगों को 1 साल तक हवाई जहाज का टिकट मौजूद था, मैं घर में कैदी बन के रह गया। फैक्ट्री में 1 अरब रुपए लगे थे, 1 अप्रैल से कारोबार होने वाला था, मगर फैक्ट्री में ताले लग गए। लोग चाहता बहुत कुछ था, मगर लोगों का चाहा हुआ कुछ नहीं हुआ। जो रब चाहा वही हुआ, और अभी भी जो रब चाहता है वही हो रहा है। तो कोरोना काल मुझे बताता है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत सरकशी मत कर, बल्कि इस मर्ज के माहौल को देखने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में डाल दे और बोल कि हम मोहताज हैं, वो मुख्तार है, हम मखलूक हैं, वो खालिक है, हम बंदा है, अल्लाह तू खुदा है, मैं फकीर हूं तू गनी है, मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है। यानी जब कोरोना काल पे गौर करेगा आदमी, बगावत घटेगी, सरकशी घटेगी, इबादत बढ़ती चली जाएगी, सजदा बढ़ता चला। अकलमंदों की आंख खोलने की चीजें थी, लेकिन हम लोगों ने इसे पिकनिक टीम बना लिया। हम लोगों ने कोरोना काल में खूब इस लॉकडाउन में गोश्त खाया, कबाब खाया, शामी और टिकिया खाया, और दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर दूर जाके हम लोगों ने गोश्त हासिल किया, खूब खाया। जबकि फुर्सत के लम्हात थे। हुजूर ने क्या फरमाया था? शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ। ये मत बोलना कि बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, बुढ़ापे में और कोई काम तो नहीं रहेगा, बेटा जवान हो जाएगा, वो कमाएगा और हम आराम से खाएंगे, मस्जिद जाएंगे, आएंगे, सिर्फ लेफ्ट राइट ही करेगा, इबादत नहीं कर पाएगा। वो इमाम आजम थे जो रमजान के दिन में 61 खत्म कुरान करते थे, 1 खत्म कुरान दिन में, 1 खत्म कुरान रात में, 1 खत्म कुरान तरावी की नमाज में। वो इमाम आजम थे जो 45 साल तक इशा के वजू से कंटिन्यू रात भर इबादत करते रहे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वह गौसे आजम थे जो 40 साल तक, उनके गुलाम का स्टेटमेंट है, मैंने अपने मुर्शिद की खिदमत में 40 साल गुजार दिया, मैंने रात में कभी भी पीठ लगा के जमीन पर सोते हुए नहीं देखा, इशा के वजू से मैंने फजर की नमाज पढ़ते हुए देखा। ये वह लोग थे जिसके पास रूहानी ताकत थी, इबादत जिंदगी का मशगला था। इसीलिए बुढ़ापे 90 साल की उम्र में भी अल्लाह ने वो ताकत दी जो मुझ जैसे 18 साल के जवानों, करोड़ों जवानों को जो ताकत ना मिले, वो ताकत अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को अता की थी। तो असल इबादत जवानी की है। बुढ़ापे में तो आदमी सीना पकड़ के बैठता है, वो तो दवा ढूंढता है, डॉक्टर का नाम ढूंढता है कि किस डॉक्टर के पास दांत का इलाज है,
किस डॉक्टर के पास आंख का इलाज है, किस डॉक्टर के पास गैस्ट्रिक का इलाज है, किस डॉक्टर के पास गठिया का इलाज है, किस डॉक्टर के पास साहब जोड़ के दर्द का इलाज है, यानी वो कान में झंझनाहट है किस इलाज है, कान में दर्द, दांत में दर्द, आंख में दर्द, सर में दर्द, जोड़ में दर्द, यानी बदन झूल रहा है, कपकपाहट का इलाज। बुढ़ापे में सिर्फ दवाई और डॉक्टर और पैसा इसी पे नजर रहती है। इबादत वक्त कर भी ले 5 वक्त की नमाज है तो जल्दी से इमाम जल्दी नमाज पढ़ाना। लंबी सूरत हुई तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब हो रही है, भगाओ इसको, बहुत लंबी क़िरात करता है, बहुत बड़ा जन्नती बन गया है ये। यानी वो चाहता है कि इन्ना आतना कल कौसर, ईशा में भी, फजर में भी, जोहर में भी, हर नमाज में छोटी सूरत गए, बस जड़ से चोंच मारा और चल दिए, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं। असल इबादत जवानी की, रात भर रमजान की रातों में हजार रकत पढ़ना बुढ़ापे को नहीं जवान को मुयस्सर है। जवानी में आदमी रमजान में 10 खत्म कर सकता है, बुढ़ापे में बावजू 1 घंटा रहना मुश्किल है, और जवानी में 10 घंटे बावजू रह सकता है। नहीं देखा तुमने एक जवान को जो जब से शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक 5 घंटे से बैठा हुआ है। ये काम 10 साल के बाद नहीं होगा, जो काम अभी हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अभी स्टेमिना मजबूत है, अभी जवानी है, दीन का काम करने वाले को रूहानी ताकत मिल जाती है। वरना जो आदमी गुटखाखोर हो, जो आदमी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला हो, जो फजूल झूठ बोलने वाला हो, जो 24 घंटे मोबाइल चलाने वाला हो, उसका गुर्दा भी कमजोर, मसाना भी कमजोर, सीना भी कमजोर, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर, सब कमजोर होगा, सब कमजोर होगा। वो 1 घंटा बावजू या बगैर पेशाब के नहीं रह पाएगा, या 5 घंटे, 8 घंटे, हम लोग कभी 10 घंटे बगैर पेशाब किए हुए अब रह जाते हैं, स्टेज पर बैठे हुए रह जाते हैं। इसका मतलब यह निकला कि जो दुनियावी कारोबार करने से एनर्जी घटती है, और अगर कोई मजहब का काम करता हो, मजहब की खिदमत करता हो, रूहानी एनर्जी भी उसको मिल जाती है। और फिर जवानी का भी अपना एक अलग रंग होता है। जवानी में इबादत होती है, उस बुढ़ापे में नहीं। तो हुजूर ने कहा जखीरा जमा कर ले, वरना कल बूढ़ा तो होना, इसलिए थोड़ी नहीं मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, बूढ़ा तो होना है, रात हमेशा नहीं रहेगी।